2 साल पहले हुई तमन्ना के साथ पहली मुलाकात को याद करते हुए रुद्र मेरठ बस स्टैंड पहुंच गया है और कार से उतरकर देहरादून के लिए बस खोजने लगा। शायद कुछ दिन पहाड़ों में रहकर यहाँ की जमीनी हकीकत को वो भुलाना चाहता है। टिकट काउंटर में जाकर रुद्र ने एक टिकट ली और बस में बैठते ही जेब से मोबाइल निकालकर उसने फोन इस आशा में चालू किया कि शायद तमन्ना ने उसे कॉल बैक किया होगा। मोबाइल में ही समय देखता है तो सुबह के कुछ 7 बज चुके हैं। अभी तो शायद वो सो रही होगी। रुद्र ने मन ही मन में ये सोचते हुए फोन को दोबारा स्विच ऑफ कर दिया। ये इश्क भी गजब होता है ना, हमें बात भी करनी होती है और नहीं भी, और हमारा दिल और दिमाग इन दोनों के बीच समझौता नहीं कर पाता। भगवान को दिल और दिमाग के बीच एक कोई ऐसी चीज जरूर बनानी चाहिए थी कि जो इन दोनों के बीच समझौता करवा सके। तो रुद्र भी अपने दिल और दिमाग के बीच समझौता करवा पाने में असफल हो रहा है। दिल तो कह रहा है कि किसी तरीके से तमन्ना से बात हो जाए, लेकिन दिमाग ने अलग ही ठान रखी है कि कहीं अगर बात हो गई तो उसे उस जगह वापस न जाना पड़े जहां अगर वो कुछ दिन और रहता तो शायद आत्महत्या ही कर लेता। और हो सकता है फिर इस इश्कियाना आत्महत्या की दोषी तमन्ना को रुद्र के बाद दूसरा आशिक भी मिल जाता। तो रुद्र ने अपनी जेब में चुपचाप फोन रखते हुए बस का टिकट लिया और बस में जाकर बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ कंपनी क्वार्टर कैंपस में फोन पर अलार्म के साथ सुबह के 6:30 बजे नवीन की नींद खुली और अपनी दिनचर्या के अनुसार कमरे से बाहर निकलते ही उसने रुद्र को आवाज दी। अरे रुद्र भाई उठ जा, वॉक पर चलना है। लेकिन जवाब में जब कोई आवाज नहीं आई तो ये सोचकर कि शायद सोया होगा, नवीन अकेला ही जॉगिंग करने चला गया। करीब 1 घंटे के बाद जब वो वापस आया तो उसने दोबारा आवाज लगाई। अरे रुद्र कितना सोएगा भाई, आज ऑफिस नहीं जाना क्या? लेकिन जब रुद्र कमरे में हो तब ना उसका जवाब आए। और फिर अचानक से नवीन की नजर रुद्र के फ्लैट के दरवाजे पर पड़ी और वो देखता है कि उसमें तो ताला लगा हुआ है। नवीन ने वहीं से बुलंद आवाज में अपने फ्लोर पर खड़े हुए गार्ड को बुलाया। अरे रामचंद्र जी, रुद्र को देखा क्या आपने? सुबह सुबह कहीं गया है क्या? रामचंद्र ने उसी बुलंद आवाज में नवीन की बात का जवाब दिया। नहीं साहब, हमने तो नहीं देखा, अपने कमरे में नहीं है क्या? इतना सुनते ही नवीन पैदल चलकर रामचंद्र के पास पहुंच गया। कमरे में तो नहीं है, बाहर से ताला बंद है। नवीन एक बार फिर से चिंतित लहजे में रामचंद्र से बोलता है और तुरंत ही अपने जेब से मोबाइल निकालकर रुद्र का नंबर डायल करने लगा। उसने कान में फोन लगाया और उधर से उसी औरत की आवाज आई जिसे हम कस्टमर केयर वाली कहते हैं। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो अभी बंद है। यह आवाज सुनते ही नवीन की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई। उसने अब दूसरे नंबर पर कॉल किया, लेकिन जब मोबाइल ही बंद है तो कहां से कॉल लगेगा? दोनों नंबर बंद होने की वजह से नवीन ने तमन्ना का नंबर इस आशा से डायल किया कि शायद उसे कुछ मालूम होगा, लेकिन तमन्ना ने भी कॉल रिसीव नहीं किया। बात नहीं हो पाई तो नवीन दौड़ा दौड़ा रुद्र के फ्लैट की तरफ गया और जब उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, दरवाजे और जमीन के बीच उसे एक चाबी दिखती है। नवीन लपकते हुए जमीन पर झुककर अपना हाथ चाबी की तरफ बढ़ाता है, लेकिन चाबी उसके हाथ से लगकर भीतर की तरफ ही चली गई। झट से नवीन ने एक बार फिर से रामचंद्र को आवाज लगाया और रामचंद्र की मदद से जब ताला तोड़कर दोनों भीतर दाखिल हुए तो इस 1 BHK फ्लैट में एक कमरे से दूसरे कमरे तक चक्कर लगाने के बाद ये पता चलता है कि न रुद्र अब यहाँ है और न ही उसका सामान। नवीन ने एक बार फिर से रुद्र को फोन करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी नंबर बंद है। और वैसे ही नवीन ने एक बार और तमन्ना को भी कॉल किया, लेकिन उसने भी कॉल नहीं उठाया।
अब नवीन की चिंता और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। उसकी इस परेशानी की एक वजह और भी है कि आज दोपहर 1 बजे से कंपनी का सिल्वर जुबली कार्यक्रम होने वाला है और उसमें स्टेज और एंकरिंग की सारी जिम्मेदारी रुद्र के ऊपर ही थी। और ये कोई छोटा मोटा कार्यक्रम होता तो चल भी जाता, लेकिन आज लगभग 20 साल बाद कंपनी के फाउंडर भी यहाँ आने वाले हैं और अब रुद्र नहीं है तो कौन स्टेज संभालेगा। इतने कम समय में तो कोई और भी तैयारी नहीं कर सकता। वहीं रुद्र के फ्लैट में चौकीदार रामचंद्र भी नवीन के बगल में चौकन्ना खड़ा है। साहब, रुद्र साहब चले गए क्या? बड़े अच्छे इंसान थे, बहुत ख्याल रखते थे हमारा। पिछली बार दिवाली पे हमारी बिटिया के लिए 2 जोड़ी कपड़े लाए थे। बड़े भले इंसान थे। रामचंद्र के शोक से भरे ये शब्द सुनकर नवीन के स्वर अचानक ही तेज हो गए। अरे भाई, मरा नहीं है वो। अच्छा, तुम मेन गेट पे जाओ और पता करो किसी ने उसको बाहर जाते देखा क्या? नवीन और रुद्र बहुत अच्छे दोस्त थे। रुद्र लगभग अपनी सारी बातें नवीन को बताया करता था। शायद तमन्ना और खुद के संबंध के बारे में रुद्र ने सिर्फ और सिर्फ नवीन को अपनी जुबान से बताया था। बाकी के लोगों को जुबानी तो नहीं, लेकिन उनकी हरकतों से पता ही था कि तमन्ना और रुद्र के बीच कुछ तो चल रहा है। वो कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। तो इनका भी इश्क कंपनी के लगभग सभी लोगों में जाहिर था और कई लोग तो ये भी कहते थे कि रुद्र और तमन्ना की जोड़ी बहुत जचती है। लेकिन तमन्ना रुद्र को घुमा रही है। वो उसे प्यार व्यार नहीं करती, बस लड़का सीधा है इसलिए तमन्ना को एक खिलौना मिल गया है। यही बात नवीन ने भी कई बार रुद्र से कही थी कि भाई ज्यादा सीरियस मत होना, तमन्ना का कुछ पता नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब इंसान इश्क में होता है तो उसे अपनी मोहब्बत के सिवा बाकी की दुनिया दुश्मन ही लगती है। और इस स्थिति में हम अपनी मोहब्बत के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते। रुद्र भी यही सोचता था कि ये लोग उससे जलते हैं। आखिर कंपनी की सबसे सुंदर लड़की तमन्ना भाटिया रुद्र की कैसे गर्लफ्रेंड बन गई, और इसी जलन की वजह से कंपनी के बाकी के लोग इन दोनों को अलग करना चाहते हैं। वैसे नवीन और बाकी के लोगों का रुद्र के लिए चिंतित होना और भी लाजमी था। वो कहते हैं ना कि घर के छोटे बेटे को कुछ ज्यादा ही दुलार मिलता है। वैसे ही इस कंपनी में रुद्र भी सबसे छोटा था और लगभग सभी का दुलारा। ना तो किसी से कोई रंज और ना ही किसी से कोई बैर। और रुद्र भी अपने आप को सबसे छोटा मानते हुए सभी को उतना ही आदर और सम्मान देता था जितने के वो हकदार थे। अगर किसी को कोई भी छोटा मोटा काम होता तो वो सिर्फ और सिर्फ रुद्र को ही याद करता था। कहने को तो वो हेड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर था, लेकिन हर एक डिपार्टमेंट का काम आता था उसको। अब ये कहें कि उसे काम आता था या उसने ऑफिस के लोगों की वजह से काम सीख लिया था, और उसे भी अपने ऑफिस के कलीग्स की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब आज रुद्र एक ऐसे मौके पर अचानक से गायब हो गया है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होने वाली थी। एचआर मैनेजर होने के नाते सिल्वर जुबली की सारी तैयारी भी तमन्ना के ही हाथों में थी, और रुद्र था तो वो स्टेज और एंकरिंग के काम के लिए निश्चिंत हो गई थी। देखते ही देखते अब 8 बज चुके हैं। कंपनी कैंपस आज दोपहर से शुरू होने वाले कार्यक्रम के लिए सजने लगा है। लेकिन वहीं नवीन अपने कमरे में बैठा हुआ इस बात के लिए चिंतित है कि कहीं रुद्र ने अपने साथ कुछ कर न लिया हो, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो सबसे कटा कटा रहता था। आखिर अब क्या तमन्ना अपने स्वार्थ के लिए रुद्र को वापस आने के लिए कहेगी? रुद्र के बगैर कैसे होगा कंपनी का सिल्वर जुबली कार्यक्रम? क्या तमन्ना और रुद्र कभी मिलेंगे? जब कंपनी में सभी को यह पता चलेगा कि रुद्र बगैर बताए यहां से चला गया है, तो फिर क्या होगा? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर सुनें। धन्यवाद।